जय हिंद। माय नेम विवेक यादव एंड मैं आपको जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और इकोनॉमिक्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो इकोनॉमिक्स की दे चुका हूं और आज नए वीडियो में हम मिले हैं और एक टॉपिक को हम उठाते हैं जिसका नाम होता है आरबीआई या बैंक। उसके बारे में हम पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो आप धैर्य से अच्छे से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं सर क्या है बैंक। पहली बात बैंक वर्ड को देखिए। बैंक क्या है? बैंक क्या होता है? देखिए अब बैंक को अगर देखते हैं, अगर आप बैंक को देखते हैं तो आपको पता है कि जो बैंक होता है ना वो क्या करता है। पहली बात तो बैंक किसे कहते हैं? हम लोग कोई पैसा हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसा है, अब पैसे को ले हम बैंक में लेकर जमा करते हैं। वो जो बैंक में हम जमा करते हैं उसी बैंक में हम जाके पैसे को जमा करते हैं। पहली बात तो ये आप देखिएगा बैंक की परिभाषा क्या है। अगर परिभाषा हमको लिखना है तो ऐसी संस्था जहाँ से पैसे को जमा वह निकासी की प्रक्रिया होती है। यानी जमा भी कर सकते हैं और वहाँ से पैसे निकाल भी सकते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? बैंक कहते हैं। यहाँ पर बैंक में क्या होता है सर? बैंक जो होता है ये दो प्रकार काम करता है। क्या? एक तो मेरे दोस्त बिल्कुल भैया, एक तो मेरे दोस्त जमा स्वीकृत करता है, पैसे को जमा करता है, और एक ऋण देता है लोन, इसे लोन बोलते हैं, लोन देता है। और जमा दो प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए जमा कितने प्रकार? दो प्रकार का होता है। एक तो हम कहते हैं सर बिल्कुल समय जमा, एक तो समय जमा होता है। एक मेरे दोस्त होता है मांग जमा, एक होता है सर मांग जमा। आपको पता होना चाहिए मांग जमा। ये सर समय जमा और मांग जमा में फर्क क्या है हमको बता दीजिए। देखिए समय जमा और मांग जमा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये जानिएगा मांग जमा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका खाता मान लीजिए एसबीआई बैंक में है, ठीक है भैया, एसबीआई बैंक में आप गए, ठीक है। अगर आप एसबीआई बैंक में गए और 1000 मान लीजिए तुरंत जमा करते हैं, अगर आप 1000 मान लीजिए जमा कर दिए और तुरंत आप अगर किसी बैंक में 1000 जमा करते हैं और तुरंत आपको अगर 1000 वही रुपये की आवश्यकता पड़ी तो आप क्या कर सकते हैं? मांग जमा में तुरंत पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय जमा क्या होता है बच्चे? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर मान लीजिए समय जमा उसी कहेंगे, मान लीजिए आपके पिताजी या कोई भी एफडी करा रहे होंगे, एफडी आपको पता होगा फिक्स डिपॉजिट करा रखे होंगे। मान लीजिए आपके पिताजी आज 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं। फिक्स डिपॉजिट भैया चहजम में नहीं आप मांग सकते हैं। अब चहजम बैंक के पास पहुंच जाइए, भैया हमको पैसा हमारा दे दीजिए, बैंक नहीं देगा पैसा ऐसा, क्योंकि आपको क्या करेगा? क्योंकि आप फिक्स कर चुके हैं उस पैसे को। एक समय एक तिथि होगी, अब जब तक आप उस तिथि पे नहीं पहुंचोगे, तब तक आप उस समय पे नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको ये बैंक पैसे नहीं देने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए सर जमा एक होती है मांग जमा और एक होती है समय जमा। तो मांग जमा में हमने पढ़ा कि मांग जमा में आप पैसे कभी भी मांग सकते हैं बैंक से, और ये समय जमा में आप एक निश्चित डेट निश्चित टाइप के ही पैसे मांगेंगे। तो ये रहा। और हम थोड़ा सा बैंक का इतिहास पढ़ेंगे। क्या है बैंक? कैसे बना बैंक? क्यों बना बैंक? थोड़ी सी बैंक का इतिहास पढ़ेंगे क्या है। तो हम लोग बैंक की हिस्ट्री थोड़ी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, आपको बैंक की हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए हिस्ट्री ऑफ बैंक हम थोड़ी सी अगर लिखे तो हिस्ट्री ऑफ बैंक देखें तो हिस्ट्री ऑफ बैंक, देखिए बैंक की हिस्ट्री अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हिस्ट्री ऑफ बैंक, अगर हम हिस्ट्री ऑफ बैंक की बात करें सर बैंक की हिस्ट्री पे, तो एक बैंक खुला और वो बैंक 1157 ईस्वी में खुला। 1157 ईस्वी में एक बैंक खुला, इटली में खुला। कहाँ पर खुला? इटली में वो बैंक खुला। आपको उस बैंक के बारे में बता दूं, इटली में खुला वो बैंक। कहाँ खुला? इटली में खुला। और उसका बैंक का नाम क्या था सर? बैंक का नाम था मॉडर्न बैंक। क्या नाम था सर? जो बैंक था उसका नाम था मॉडर्न बैंक था सर। वो बैंक क्या नाम क्या था सर? मॉडर्न बैंक था। और बैंक कहाँ पर खुला सर? इटली में वो बैंक खुला, और उस बैंक को खुला इटली में। पहला बैंक था। अगर पूछे पहली बैंक कहाँ पर खुला तो पहला बैंक कहाँ खुला? 1157 ईस्वी में इटली में खुला मॉडर्न बैंक। आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? इसी का नाम बैंक ऑफ देखिए इसी का नाम बाद में बदल दिया गया, बैंक ऑफ रख दिया गया, बैंक ऑफ वेनिस। क्या रख दिया गया? वेनिस। इसी का नाम रख दिया गया बैंक ऑफ वेनिस। जो मॉडर्न बैंक था ना, इसी का बाद में जाके नाम क्या रख दिया हमने? बैंक ऑफ वेनिस। हमने इसी का नाम बैंक ऑफ वेनिस रख दिया, याद रखिएगा। लेकिन फिर क्या हुआ सर? 1401 ईस्वी में, आप यहाँ समझिएगा, 1401 ईस्वी में सर देखिएगा, 1401 ईस्वी में हमने एक बैंक खोला, बैंक ऑफ वेसिलोना। हमने 1401 में एक बैंक खोला, बैंक ऑफ वेसिलोना। हमने एक बैंक यहाँ पर खोला।
सर हमने क्या बड़ी वर्ल्ड में खुला है बैंक, आप मान सकते हैं। उसके बाद सर 1407 में एक बैंक और खुला, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ जिनेवा सर, जिनेवा ये बैंक खुला सर, बैंक ऑफ जिनेवा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि सर कहाँ कैसे बैंक खुला, क्यों बैंक खुला। देखिए बैंक क्यों खुलने की हो सकता है, आपको मैं थोड़ी सी बैंक खुलने क्यों खोलना चाहिए बैंक और क्यों खुला, आप देखिएगा बैंक की बात। देखिए अगर मान लीजिए बैंक ना हो, आप समझिएगा, अगर मान लीजिए एक हिसाब से बैंक ना हो, ठीक है, मान लीजिए बैंक नहीं है, अगर आप पैसा कहीं रखना है, ठीक है, मान लीजिए पैसा आपके पास है, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप अगर घर में रखते हैं, घर में देखिए नॉर्मल आदमी पैसे अगर बहुत ज़्यादा पैसे घर में नहीं रखता है, आपको पता है, तो उसके लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर स्थान कहाँ है, बैंक है। इसलिए सर क्या हुआ, बैंक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि बैंक होना चाहिए, क्योंकि सर अगर पैसा घर में रखते हैं अधिक से अधिक पैसा, तो भाई सरकार आप पे ऑब्जेक्शन भी लगाएगी कि सर काला धन रखा है। तो इसलिए बैंक जो होता है आप बैंक में रख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कुछ बैंक चार्ज देगा और आपका पैसे सेफ भी रहेंगे। तो यहाँ तक की हमने बात की थी, तो हम थोड़ा सा बात चलेंगे आगे, ठीक है। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और अर्थशास्त्र का इसी कंटिन्यू चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।